लोन राइट ऑफ ये ऐसा बैंकिंग शब्द है, ये सुनते ही लगता है कि चैप्टर ख़त्म, मामला ख़त्म। लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू हो जाती है, क्योंकि लोन राइट ऑफ होने के बाद बैंक एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जो चुपचाप आपकी सैलरी में घुसता है और बिना बताए पैसे खींचने की कोशिश की जाती है। ये तरीका NACH मैंडेट कहलाता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये वीडियो, आज का वीडियो उसी पे होने वाला है। बैंक NACH का खेल कैसे खेलते हैं अपने कस्टमर्स के साथ जिसका लोन राइट ऑफ हो चुका होता है। आपका लोन राइट ऑफ हो चुका है, इसका मतलब आपने काफ़ी डिफ़ॉल्ट किए होते हैं, आपसे डिफ़ॉल्ट हो चुके होते हैं जाने में अनजाने में। क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जो भी वजह रही होगी, तो डेफिनेटली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उस लेवल की हो जाती है जिसके कारण आप चाहे तो भी और ना चाहे तो भी आपसे लोन राइट ऑफ हो चुका होता है। मल्टीपल चेक बाउंसेस हो चुके होते, आपके ऊपर कर्ज होता है, डेट में होते हो, मल्टीपल EMI चल रहे होते हैं, तो उसी समय ये मैटर रेज होता है अपने जीवन में। तो कहने की बात है कि आपको ये बातें पता होना चाहिए। NACH मैंडेट जो होता है, जब आप लोन ले रहे होते उसी समय आपसे बैंकर्स वो फॉर्म भरवा देते हैं जिसमें लिखा होता है कि NACH एक्टिव कर सकते हैं वो, अगर आपसे वो लोन लेने में या आप डिफ़ॉल्ट करते हैं उस समय वो आपसे NACH मैंडेट का एक अचूक हथियार उनके पास चला जाता है जब आप उसको साइन करते हैं या वो साइन करवा के लेते हैं आपसे। तो NACH मैंडेट जो होता है वो आपके पेमेंट से ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो पैसा काटना, एक टाइम, दो टाइम या मल्टीपल टाइम्स, दे आर ऑथराइज टू डेबिट योर बैलेंस फ्रॉम विद द परमिशन ऑफ योर बैंक। तो आपकी बैंक ही करती है जिसके पास आपका अकाउंट है, जिसमें सैलरी आती है, जिसमें आपका पैसा स्टोर हुआ होता है। और EMI के समय में आपने उस बैंक को ये अकाउंट नंबर दिया होता है जिससे आपका ECS या EMI समय समय पे कटता जाता है। लेकिन कहने की बात यहाँ पे ये है कि ऐसा नौबत क्यों आती है, लोन राइट ऑफ क्यों होता है, और लोन राइट ऑफ होने के बाद ये आपके लिए या बैंक के लिए कैसे तरह के होते हैं। बैंक कैसे ट्राई करती है आपसे पैसे निकलवाने के लिए, और आप जीवन में इतने प्रॉब्लम से भरे होते हो तो उस समय आपने क्या करना चाहिए, आपको कैसे इसको निजात पाना है, इससे बाहर सिचुएशन से कैसे आना है। बैंक के पैसे भी आपसे देने की इच्छा होती है तब भी आप दे नहीं पाते। अगर लोन राइट ऑफ हो चुका है, इसका मतलब आपके जो फाइनेंसेस होते हैं काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, सिबिल स्कोर पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है, 550 से भी नीचे आ चुका होता है। तो ऐसी कश्मकश में मतलब इट इज़ मैटर ऑफ सर्वाइवल, कैसे आपकी ज़िंदगी चले। घर को भी चलाना है, बीवी बच्चों को भी संभालना है, पेरेंट्स को भी संभालना है, घर को भी देखना है। तो ऐसे समय में आपके अर्निंग के जो स्रोत होते हैं, सोर्सेज होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं आपके पास। तो ऐसे समय में इंसान का जो दिमाग होता है काम कर नहीं पाता, मतलब क्या करे क्या ना करे। ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उस समय से कैसे निजात पाना, उस सिचुएशन से कैसे बाहर आना है, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अगर रिलेट कर पाते हैं वीडियो या इन्फॉर्मेशन के तौर पर आपने इसको लेना है। फेसलेस चैनल है मेरा फेस आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो दोनों साइड से अनपक्ष मतलब निष्पक्ष या अनबायस तरीके से, ना किसी के फेवर में ना किसी के अगेंस्ट में हम बात करेंगे, लेकिन एक एजुकेशनल वीडियो या एक इंफॉर्मेशन के तौर पर NACH मैंडेट कैसे वर्क करता है जिसका लोन राइट ऑफ हो चुका होता है उसके अकाउंट में, तो उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लास्ट में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे पता है काफ़ी लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस करना रह जाता है उनकी तरफ से, और सब्सक्राइब भी करना रह जाता है। तो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने से सब्सक्राइब मेरे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, लोन राइट ऑफ के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बात करते हैं दोस्तों, लोन राइट ऑफ क्या है, लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है यहाँ पे।
मैक्सिमम लोग समझते हैं लोन राइट ऑफ मतलब लोन खत्म। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। राइट ऑफ सिर्फ बैंक की अकाउंटिंग प्रोसेस होती है जिसमें बैंक अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को क्लीन दिखाते हैं। लोन खत्म नहीं होता है, लाइबिलिटी बनी रहती है। और जब लाइबिलिटी बनी है तो बैंक आपके खाते पर दी गई ऑटो डेबिट परमिशन यानी एनएसीएच का इस्तेमाल चालू रखती है। एनएसीएच मैंडेट की असली सच्चाई क्या है? एनएसीएच मैंडेट क्या होता है? अगर किसी के मन में क्वेश्चन है तो ये आपके द्वारा दी गई वो परमिशन होती है जिससे बैंक आपके खाते से ईएमआई अपने आप काट सकता है। आपने लोन लेते समय फॉर्म्स पर साइन करके एक ऐसी परमिशन दी होती है, और जब जब तक आप इसे खुद कैंसिल नहीं करते जिस सिस्टम इसे एक्टिव मानता है, चाहे लोन राइट ऑफ हो या ना हो, चाहे वो खाता एनपीए में चला जाए। राइट ऑफ के बाद बैंक का गेम क्या होता है? जब लोन राइट ऑफ हो जाता है तो रिकवरी मोड में आ जाते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है इनेसिस सिस्टम। आपके अकाउंट में पैसा आएगा, सिस्टम अपने आप डेबिट अटेम्प्ट कर देगा। सैलरी आई मान लो, कोई पैसा आया मान लो, तो उस समय अटेम्प्ट मैक्सिमम रहता है। नेफ्ट आया अटेम्प्ट, यूपीआई आया अटेम्प्ट। ये अटेम्प्ट्स बार बार रिपीट होते रहते हैं क्योंकि मैंडेट अभी जिंदा होता है या जिंदा है, और ये सबसे एकदम ऑटोमेटेड होता है, आपको समझ में भी नहीं आता। मतलब मनमानी नहीं है, ये सिस्टम लॉजिक है। आपको निगोशिएशन के लिए तैयार करने के लिए, आपको टेबल पर लाने के लिए, ताकि बात करो जो लोन राइट ऑफ हो चुका है उसको निगोशिएशन करके सेटलमेंट करने के लिए, टेबल पर लाने के लिए, निगोशिएशन करने के लिए ये बैंकर्स या ये सिस्टम या जो भी कंपनी है वो आपको ऐसे माध्यम से तैयार करती है निगोशिएशन पे लाने के लिए या टेबल पर लाने के लिए। फ्यूचर इनिशिएट अटेम्प्ट्स बार बार क्यों आते हैं? लोन बैंक सिर्फ रिक्वेस्ट भेजता है, लेकिन अटेम्प्ट एग्जीक्यूट करता है आपकी अकाउंट वाली बैंक। जब तक मैंडेट एक्टिव है, चाहे कितने भी ईयर्स हो जाए, कितने भी साल हो जाए, फ्यूचर एनएसीएच अटेम्प्ट्स आते ही रहेंगे। इसे लीगली रोकने का एक ही तरीका है, यूएमआरएन को कैंसिल करना। और इसको कैंसिल करने का तरीका जो है वो आपके हाथों में नहीं होता, आपकी जो होम ब्रांच होती है वही कर सकती है, लेकिन इतनी आसानी से वो भी नहीं करेंगे क्योंकि ये सिस्टम ही ऐसा होता है। क्योंकि पैसा तो उनको देना पड़ेगा आपको, चाहे आज नहीं तो कल। वो ट्राई तो होता रहेगा। तो इससे बेहतर है, इससे निजात पाने के लिए अपने आप को इतना ऊपर उठा लो, अपने आप को इतना मजबूत बना दो कि ये प्रॉब्लम आपके पास आए नहीं है। चाहे आप इधर से कर लो या उधर से कर लो, तो आपको पैसा तो वो लेने वाले हैं ही, या लेंगे भविष्य में, आज नहीं तो कल। लेकिन उससे निजात पाने का उसका तरीका, उससे बाहर निकलने के लिए खुद को आपका ही इनकम जो होता है उसको बढ़ाना होगा। एक स्ट्रीम, दो स्ट्रीम, तीन, चार मल्टीपल सोर्सेस जनरेट खुद ही करने पड़ेंगे, और ऐसी आदतों पर काम करना पड़ेगा जो आपने आदतें अभी तक पाली हुई रखी है और उसी के कारण आपका ये हाल हो गया। तो ऐसे आपको हैबिट्स चेंज करने से लेके फाइनेंशियल डिसिप्लिन से लेके हर वो चीज़ आपको करनी होगी जो आपके फाइनेंसेस के लिए सही है। आपको हर वो चीज़ करना पड़ेगा वो, और हर वो चीज़ त्यागना पड़ेगा जो आपके लिए ज़रूरी है। तो कहने की बात है कि एनएसीएच मैंडेट या लोन राइट ऑफ तक आपकी हालत हो चुकी है, तो डेफिनेटली आपके हाथों से या आपके साइड से बहुत से मल्टीपल चेक बाउंसेस हुए होंगे। आपने दोस्त से लोन लिया, आपके रिश्तेदार से लोन लिया, कर्ज में हो, डेट में हो, आपकी फाइनेंशियल वरीज बढ़ती जा रही है, तो उस समय मल्टीपल ईएमआई जा रहे होते तो इंसान की जो अर्निंग होती है ईएमआई से कम हो जाती है। उसी के कारण इंसान से ऐसे मैटर हो जाते हैं। देखिए, ये गुनाह तो नहीं है, ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल भाषा में उसको डिफ़ॉल्ट बोलते हैं, और डिफ़ॉल्ट के कारण बैंक अपना एनपीए में ना रख के लोन राइट ऑफ कर देती है। लेकिन ये नहीं है कि वो बैंक दोबारा ट्राई नहीं करेगी, तो ट्राई तो होगा, और चुपके से होगा, एनएसीएच मैंडेट द्वारा होगा। और आपके पास पैसे उस अकाउंट में होते तो बैंक काट लेती है, काट के दे देती है। अगर नहीं होगे तो आपके ऊपर फ़ाइन लगा दिया जाएगा। हर एक बैंक का अलग अलग फ़ाइन होता है, कोई 200, कोई 300, कोई 500। वो चार्जेस के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन काटता ज़रूर है। उसको कहते हैं ईसीएच या एनएसीएच डिसऑनर्ड। मतलब आपने उस ईसीएच को या एनएसीएच को डिसऑनर्ड किया, उसके बदौलत आपके वो बैंक से अकाउंट से वो पैसा माइनस होगा,
और ऑटोमेटिकली कटता जाएगा। मान लीजिए उस समय आपके पास बैंक में पैसा नहीं है तो वो डेबिट में चला जाएगा, उतना पैसा 200 300 500 जो भी होता है, तो और डेबिट में चला जाके वो आपके पास जब भी आपकी सैलरी आती है, पैसा जो भी आपका सेविंग का आता है, तो उस समय वो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या NACH कैंसिल करना कानूनी है या नहीं, अगर इसका सवाल अगर कोई पूछता है तो डेफिनेटली कानूनी तो है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये बैंकर से पूछ के ही, या जहाँ पे आपका अकाउंट है वही कैंसिल कर सकते हैं या रिवोक कर सकते हैं। लेकिन करना करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका जवाब आपने आपको पूछना है, क्योंकि आप सिचुएशन से भागना नहीं है, आपको उसको फेस करना है। अगर अभी पैसे आपके पास नहीं है तो पैसे असेंबल करके कैसे भी करके वो लोन तो देना है। तो ये NACH जो होता है वो कैंसिल तो आपकी बैंक ही कर सकती है, लेकिन किस कंडीशन में कर सकती है उसके लिए वो बैंक के साइड से ही आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। NACH कहाँ से बंद होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। NACH लोन बैंक से कैंसिल नहीं होता, लोन बैंक से इसका कोई संबंध नहीं है। जिस बैंक में आपकी सैलरी आती है, जिस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, NACH मैंडेट वहीं से कैंसिल होता है। लेकिन वो करेंगे नहीं करेंगे वो बैंक टू बैंक होता है। मतलब इसके बारे में सटीक जो आंसर है वो आपकी ब्रांच दे पाएगी कि अगर लोन राइट ऑफ हो चुका है, NACH बार बार हिट कर रहा है, आपके पास पैसे होते नहीं है, तो कैंसिल करना नहीं करना वो आपके फाइनेंसेस के ऊपर होता है, आपकी डिसीजन के ऊपर होता है। आपके जब आपका सर्वाइवल का मैटर है, ज़िंदगी के मतलब ज़िंदगी जीने के लिए जो बेसिक अमाउंट चाहिए उसी से भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए, ये आपका मन क्या बोलता है उसी को आप फॉलो करना चाहिए। और नेट बैंकिंग से वगैरह ये बंद होता नहीं है। और मैंडेट जो आता है NACH मैंडेट, क्योंकि आपको तो पैसे के लिए वो बार बार रिकवरी करने के लिए वो ट्राई करेंगे अलग अलग तरीक़ों से, है ना। तो इस वजह से मेरा तो कहने का मतलब ये है कि NACH जो होता है वो आपको निगोशिएट करने के लिए ही आपके ऊपर बार बार महीने में 2-3 बार अटेम्प्ट किए जाएंगे आपके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए। तो उसी में बेटर है आप अपना निगोशिएट कर लो उसी के साथ जाके, और जो भी अमाउंट होती है उसको क्लियर करना ही पड़ेगा। वक्त तो लगेगा आपको, लेकिन इस लेवल में यही सजेशन रहेगा मेरा, भाई वक्त बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, पैसे को रिस्पेक्ट दो, वक्त को रिस्पेक्ट दो। और अभी तक आप इस हालत में हो तो आपको इस हालत से बाहर निकलना होगा। आदतें आपको चेंज करनी पड़ेगी, तरीके बदलने पड़ेंगे, नई आदतें डालनी पड़ेगी और पुरानी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, जिस कारण आपके फाइनेंसेस कमज़ोर हुए हैं और लोन राइट ऑफ की नौबत आ गई। तो भले ही कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक फाइनेंशियल नॉलेज इंसान को नहीं आता, बाकी ज्ञान का या बाकी नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पता भी हो कैंसिल कैसे करते हैं तो क्या फ़ायदा उस बातों का। अगर NACH मैंडेट कैंसिल भी करके क्या फ़ायदा है, लेकिन वो तो आपके ऊपर, आपके मन में तो तलवार लटकती रहेगी कि यार मैंने लोन इसका लिया था, मुझे वापस करना है। आप शांति की, सुकून की नींद, चैन भरी नींद तो आप ले नहीं पाओगे। तो बेहतर इससे रास्ता यही है, सोल्यूशन निकालो, निगोशिएशन करो। निगोशिएशन करोगे तो वो सिविल का खतरा रहेगा आपके ऊपर, तो इसके बीच का रास्ता निकलना है आपको। कहने की बात है, अगर शॉर्ट टर्म में एक लाइन में जवाब देना है कि अगर आपको पैसे के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा, अर्निंग करने के बारे में, हार्डवर्क करने के बारे में, बड़ा पैसा जनरेट करने के बारे में सोचना होगा, इसके बजाय कि किसी के ऊपर ध्यान दो कि ये कैंसिल कैसे करे, कि इसका कैसे यहाँ से भागना नहीं है। आपको वो सिचुएशन को फेस करना है, सामना करना है उस बातों का, उस तरीक़ों का, उस पैसे के दिक्कतों का, ताकि इसके आगे अगर उभर गए ना, इससे आप इतने फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनोगे जो किसी ने पहले कल्पना नहीं की थी। तो आपको NACH मैंडेट क्यों कैंसिल करना है, क्या है होता है, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन बात यह है कि आपको सिंपल भाषा में 2026 में आपको कैसे भी करके अपने परिवार का आमिर इंसान बनना है, सबसे स्ट्रांग इंसान बनना है, वैसे आपको प्रयास करने चाहिए। ये सब बातें आपको छोटी लगेगी,
जब आप एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल जो होती है, क्षमता जो होती है पैसे बनाने की, जब यूज़ करना शुरू करोगे तो ये सारी बातें आपको छोटी लगने लगेगी। क्योंकि जब एक बार इंसान की जो एक बार ऐसे बातों से उभरता है तो उसको सारा तजुर्बा होता है, जीवन का एक्सपीरियंस उसके पास होता है कि कैसे इन बातों से बाहर निकलना है, कैसे पैसा वर्क करता है। देखिए, लोन जो होता है वो तलवार की तरह होता है, दुधारी तलवार। अगर आपने उसको एसेट बिल्डिंग के लिए ले लिया तो आपके फेवर में काम करेगी, और इसके कंजम्पशन के लिए कहीं आपकी लग्जरी के लिए कहीं मतलब किसी ऐसी चीज़ में जो आपका उसको लोन को कंज्यूम किया आपने, तो आपके अगेंस्ट ही काम करेगा। तो कहने की बात है शॉर्ट में कि NACH के बारे में आपने तो जान लिया, लेकिन आपके फाइनेंसेस के बारे में, बड़ा पैसा बनाने के बारे में आपको खुद को ही प्रयास करने होंगे। इसमें दूसरा कोई नहीं आएगा। और इंसान के पास अगर पैसा नहीं होता तो सारे रिश्ते, सारे दोस्त, सारे मतलब मैटर्स जो होते हैं ना, कोई काम का नहीं होता। आई होप ये आपने समझा भी होगा, जाना भी होगा कि रिश्ते कैसे बिहेव करते हैं। तो शॉर्ट में अगर मैं आपसे यही कहूँगा कि कैसे भी करो आपको NACH खतरा तो नहीं है, लेकिन ये बार बार आपके अकाउंट में आता रहेगा और बार बार पैसे काटता रहेगा, और नहीं होंगे तो आपको बैंक फाइन भी लगा दी। तो इससे बेटर है आप अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करो, अपनी अर्निंग बढ़ा दो और इन सब लोन से निजात पालो। लोन दे दो, ख़त्म करो, आपको भी रिलैक्स हो जाएगा, बैंक को भी लगेगा कि पैसे दे दिए। तो यही इसी का बीच का ही आपको कुछ बिहेविंग पैटर्न करना चाहिए। कैसे भी करो, बड़ा पैसा जनरेट करने के लिए, आमिरी हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ऐसे वीडियोस पता होना चाहिए। ये चैनल हमने ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि कोई भी किसी को मतलब किसी के बारे में मतलब सही इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किसी के बारे में मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वही मेरा मकसद रहता है कि आप अपने जीवन में बड़ा पैसा बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और सबसे अमीर इंसान बनने के लिए आपको हॉनेस्ट वे में, लीगल वे में एफर्ट्स करने चाहिए, जिस कारण आमिरी आपके पास आ जाए। यही मेरा वीडियो का मकसद था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।